नमस्कार, मैं हूं रश्मि पंड्या शर्मा और आप देख रहे हैं टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स का शो बैंकिंग कल्चर लाइव। दर्शकों, संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी, यह नाम तो आपको याद होगा। इसी संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में हजारों आम निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। इसका फ्रॉड बड़ी होशियारी से किया गया था। इस फ्रॉड में कई बड़ी बड़ी रकम के वित्तीय लेन देन किए गए थे। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट और समसामयिक विषयों के जानकार श्री आलोक कुमार जी। आलोक जी, सबसे पहले ये बताइए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों में जब घमासान मचा हुआ था, तब उस समय गजेंद्र सिंह शेखावत पर कांग्रेस ने लगातार आक्रामक रुख अपना रखा था। यहां तक कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के मामले में एसओजी द्वारा उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए थे और जयपुर के एक कोर्ट ने संजीवनी के मामले में एसओजी को जांच के आदेश भी दिए थे। लेकिन आजकल ये मामला कुछ ठंडा सा लगता है। बहुत सही कहा रश्मि जी। पब्लिक मेमोरी यानी कि जनता की याददाश्त काफ़ी शॉर्ट होती है। कुछ इस मामले में भी ऐसा हुआ। बीच में कई मुद्दे आ गए, जैसे सुशांत सिंह की मौत का मामला, बाद में कंगना रनौत, उसके बाद में बिहार का मामला। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये मामला थोड़ी दिन तक ठंडा पड़ा था, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी गत दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर ही इसमें एक नोटिस जारी कर दिया है। किनको? गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, और उस नोटिस के अनुसार इसमें आगे कार्रवाई होनी है। सबसे पहले तो कि इसमें ये इतनी आसानी से दबने वाला मामला नहीं है। जहाँ तक ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात है, देखिए आपको हमें सब पता है, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का मामला था, विधायकों की खरीद फरोख्त था, ना तो उसमें कुछ होना था और ना कुछ उसमें आगे हुआ। लेकिन ये मामला करोड़ों रुपए के फाइनेंशियल लेन देन के और घपले का है, और इसमें अगस्त 2019 के अंदर एक एफआईआर लॉन्च हो गई थी। इसलिए ये मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है, और ये आशा करते हैं हाई कोर्ट के इस नोटिस के बाद में ये मामले में तहकीकात होगी और ये अपने फाइनेंशियल लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। क्या इस मामले में किसी अदालत ने गजेंद्र सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए? अगर ऐसा है तो कोर्ट के उस आदेश के पीछे क्या कारण था? देखिए, ये मामला सुर्खी में तब आया जब जयपुर की एक एडीजे कोर्ट ने 21 जुलाई 2020 में, अभी पिछले साल ही, ये आदेश दिए कि इसमें मामला आगे दर्ज किया जाए। बाड़मेर के 2 प्रतिष्ठित लोगों ने, जिन्होंने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काफ़ी 60 लाख रुपए के करीब अपना इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवारजनों के व्यक्तिगत खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। चूँकि ये गजेंद्र सिंह शेखावत के खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था और किसी भी अदालत ने न तो उनकी संपत्ति को अटैच किया, न उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई अटैचमेंट का आदेश पारित किया, इसलिए ये मामला बीच में है। उस समय जो एडीजे कोर्ट का आदेश था, उस पे हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर स्टे दे दिया था। लेकिन उसी स्टे को पर अब हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में वापस सुनवाई करके और कहा है कि नहीं, अब इस मामले पे उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके परिवारजनों को और इस कंपनी के डायरेक्टर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं, और अब पुलिस को इस मामले को आगे ले जाना पड़ेगा। आलोक जी, इसे थोड़ा विस्तार से बताइए, आखिर ये मामला है क्या? इस तरह के कई स्कैम हमारे सामने आए हैं, जैसे आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी, और साउथ इंडिया में तो चिटफंड कंपनियों के फ्रॉड्स की कोई गिनती ही नहीं है। देखिए, ये जो कहानी और जनता को लूटने का जो तरीका है, वो बड़ा पुराना और जाना पहचाना है। इन्वेस्टर से या जमाकर्ताओं को आप ज़्यादा ब्याज का लालच दीजिए, और उनको मार्केट रेट से जब ज़्यादा ब्याज का लालच दिया जाता है तो वो आपकी इस क्रेडिट सोसाइटी के अंदर जमा करा देते हैं। लेकिन जब इस
पैसे को लौटाने की बात आती है तब आपके पास में पैसा नहीं होता। अब इन सोसाइटीज़ ने क्या किया है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जो मार्केट रेट से उससे 40% तक ज़्यादा जमाओं पर ब्याज देने का लोगों को लालच दिया और इस वजह से लोगों ने अपना पैसा इसमें जमा करा दिया। ये 12-13% का ब्याज का लालच देती हैं, जबकि आजकल मार्केट में 5-5.5% पे किसी बैंक में इससे ज़्यादा जमा पर ब्याज नहीं दिया जा रहा है। पहला तो ये हुआ। इससे पहले अगर 2007 के अंदर हम जाते हैं, जब ये संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बाड़मेर और इस जगह इसने अपने जाल फैलाना शुरू किया था, तो इन जगह तेल, ऑयल, गैस और लिग्नाइट के भंडार थे और इन लोगों के पास में लैंड एक्विजिशन के वजह से बहुत सारा पैसा वहाँ की जनता के पास में आया था। और इस जो मनस्थिति है या जो मेंटलिटी है जनता की, उसका इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे और जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो कम ब्याज दे रहे थे अपनी जमाओं पे। इन लोगों ने उस ब्याज का लोगों को लोभ दिया और उनके इस लोभ की वजह से लोग बाग इन सोसाइटियों में पैसा जमा कराने लगे। इसके अलावा जो जाना पहचाना तरीका एजेंट्स के माध्यम से, इन्होंने बहुत सारे एजेंट्स बना दिए जगह जगह और उन एजेंट्स के माध्यम से, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया और अधिक ब्याज का लालच देके अपनी तरफ किया। और इन सोसाइटियों की जो मोडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका है वो भी बहुत दिलचस्प होता है। ये सोसाइटीज़ क्या करते हैं, जो इनके पास जमाएं आती हैं उससे बड़े बड़े आलीशान दफ्तर, बहुत अच्छा स्टाफ और स्मार्ट गर्ल्स अपने यहाँ रख लेते हैं और लोग बास उन आलीशान दफ्तरों की चमक दमक में ऐसा खो जाते हैं, उनको लगता है ये बहुत बड़ी रेपुटेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो अपना पैसा इसमें जमा करा देते हैं। इस सोसाइटी की कुल 238 शाखा हैं, कुछ राजस्थान में, अधिकतर राजस्थान में और बाकी गुजरात के अंदर है। और यहाँ इसने करीब 884 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। मतलब इतने की मियादी जमाएं इनके पास थी और समय पे इन्होंने वो मियादी जमाएं लोगों को नहीं लौटाई। यानी 2,14,000 के करीब इन्वेस्टर्स का पैसा, यानी कि निवेशकों का पैसा 884 करोड़ इन क्रेडिट सोसाइटी वालों के पास है, जो कि इन्होंने जो जमा करता था उनको नियत समय पर नहीं लौटाया। तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता का विश्वास इस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में किस तरह से रहेगा, और संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस सोसाइटी की तह में अगर हम जाना चाहें तो इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है विक्रम सिंह। ये विक्रम सिंह इसका डायरेक्टर है और इसके ही तार गजेंद्र सिंह शेखावत की परिवार से, उनकी पत्नी से और उनके यार दोस्तों से जुड़े हुए हैं। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इस सारे फ्रॉड में कैसे हुआ? क्या मोटी राशि का गबन किया गया था या किसी तरह से फंड्स का डाइवर्जन हुआ? आप ठीक कह रही हैं, फंड्स का डाइवर्जन ही हुआ और हम इसको बैंकिंग भाषा में साइफनिंग ऑफ फंड्स कहते हैं, यानी कि फंड्स को निकालना। अब देखिए बड़ा दिलचस्प तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने विक्रम सिंह और इनके परिवार के नाम में कई फर्जी लोन खाते खोले और उनमें हजारों करोड़ों रुपयों के लोन संवितरित कर दिए, यानी कि डिसबर्स कर दिए। और इन लोन के जो खाते खोले उसमें इस तरह से जितना भी इन पे जमाएं थी उनको फर्जी लोनों के माध्यम से लोगों में बांट दिया, मतलब बेनामी लोन एक तरह से डिसबर्स कर दिए। और जो ये लोन इस तरह से फर्जी लोन इन्होंने दिए और उन लोन के पैसे से, मतलब वो विक्रम सिंह और उनकी पत्नी विनोद कंवर के खाते में गए और इनके इस तरह से कर्मचारियों के खाते में गए। और इस पैसे से इन्होंने क्या किया कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत और एक डाकलिया जी हैं और एक राजेंद्र बहेती जी हैं, इनकी कंपनियों के जिनमें वो डायरेक्टर्स थे उनके इन्होंने शेयर परचेज कर लिए। मतलब
जो जमाकर्ताओं का पैसा था वो खातों में आया, उस खातों से इन्होंने फर्जी लोन अपने लोगों को दिए और उस पैसे से को वहाँ से पैसा उठा के इन्होंने उन कंपनियों के शेयर परचेज किए जो कंपनी गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी और उनके दोस्त राजेंद्र बहेती और डाकलिया जी, इनकी कंपनी में जो डायरेक्टर्स थे उनके इन्होंने शेयर परचेज कर लिए। देखिए उन कंपनियों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सूर्या भूमि बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूसिड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड एंड नव भारत बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड। और शेखावत जी ने 2016 में नवप्रभा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के 10 लाख शेयर 500 रुपए के रेट से इनको बेच दिए। तो ये पैसा शेखावत जी के पास में आ गया, शेखावत और उनके परिवार के पास में आ गया। और जबकि 500 रुपये, यहाँ ये ध्यान है कि ये वाली जो कंपनियाँ ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इनका रेट 500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। 500 रुपये तो हो ही नहीं सकता था, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन 500 रुपये के हिसाब से इन्होंने ये शेयर परचेस कर लिए। और ये पैसा, ये एक कंपनी जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, इसमें 50 करोड़ रुपए गए। इस तरह ये तीनों चारों कंपनियों में इन्होंने शेयर्स खरीद लिए और ये पैसा उनके खाते में आ गया। मतलब ये पैसे और शेयर्स के बदले में ये पैसा इनके परिवार वालों को मिल गया, ये इन पे आरोप है। और शेखावत के परिवार वालों ने और उनके मित्रों ने क्या किया कि ये जो पैसा इनके पास में आया, ये पैसे का उपयोग उन्होंने रियल एस्टेट में किया। रियल एस्टेट तो आपको पता है महासागर है, इसमें आप सबसे ज़्यादा पैसा अगर आज कहीं बन रहा है वो रियल एस्टेट में बन रहा है। तो शेखावत के परिवार ने इस पैसे को रियल एस्टेट के धंधे में लगा दिया, कामकाज में लगा दिया, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने लग गए। तो इस तरह से ये पैसा, जनता का पैसा, घूम फिर के अल्टीमेटली रियल एस्टेट में आ गया। आलोक जी, लेकिन ये इथोपिया का मामला क्या है? इथोपिया का मामला ये है कि नवप्रभा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड एक सहायक कंपनी है इनकी, और उस सहायक कंपनी का नाम है गैल्बा एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इथोपिया में रजिस्टर्ड है। इस कंपनी को भी फ्रॉड तरीके से सोसाइटी ने लोन डिसबर्स किया और इन्होंने इथोपिया के अंदर एक प्रोजेक्ट डालने की कोशिश की, तो वो पैसा इस तरह से इथोपिया में पहुंच गया। लेकिन अब क्या स्थिति है? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम केवल राजनीतिक द्वेष की वजह से इसमें घसीटा जा रहा है, या वास्तव में गजेंद्र सिंह शेखावत और विक्रम सिंह के आपस में व्यावसायिक संबंध है? देखिए रश्मि जी, ये बात तो सही है कि जितनी भी ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे यहाँ हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, ये इन सोसाइटियों के जो कार्यकलाप हैं ये बिना किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण के तो संभव ही नहीं है। और जो इनको राजनीतिक संरक्षण देता है वो निश्चित रूप से बहुत होशियार आदमी होता है, बहुत शातिर होता है। तो उस राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो कुछ ना कुछ बदले में मांग रखता है। तो ये जो विक्रम सिंह द्वारा किया गया फ्रॉड है वो उसका एक तरह से बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चूंकि इस कंपनी से जुड़ा था और लोग गजेंद्र सिंह शेखावत चूंकि केंद्र में मंत्री हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो उसके नाम की वजह से, जुड़े होने की वजह से जो आम जनता है वो इनमें विश्वास व्यक्त करती थी और इनको पैसा इनको जमाएं मिलती थी। तो वो जो राजनीतिक संरक्षण है उसकी कॉस्ट होती है और उसकी कॉस्ट विक्रम सिंह और इसकी कंपनी के डायरेक्टर्स ने दी थी। लेकिन अंत में नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को। विक्रम सिंह भी आराम से हैं, हालांकि वो फिलहाल जेल वेल में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको भी लेकिन जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उन तक तार जा रहे हैं, लेकिन उनको अब कब तक उन तक पूछताछ होती है वो देखने वाली बात है। लेकिन इस मामले में चूंकि दस्तावेजी सबूत हैं, अगस्त 2019 में ऑलरेडी एक FIR लॉन्च हो चुकी है, तो इसलिए मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछताछ करे, और चूंकि अब तो हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है, तो हो सकता है इसमें आगे कुछ ना कुछ नए चीज़ें हमें देखने को मिले। राजस्थान में चली इस घटनाक्रम को
आप किस तरह से देखते हैं? क्या सब कुछ सामान्य हो गया, सारे गिले शिकवे समाप्त हो गए, या राख के नीचे अभी भी अंगारे धधक रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है रश्मि जी। देखिए, राजनीति में एक चीज निश्चित है कि यहाँ कोई चीज निश्चित नहीं है। जब सचिन पायलट ने बगावत का झंडा उठाया तो उनको लग रहा था कि बहुत सारे विधायक मेरे साथ टूटकर आ जाएंगे, और उधर से मुझे बीजेपी से भी सपोर्ट मिल गया। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह से एक तरह से खूंटा गाड़ कर बैठ गए और उन्होंने किसी विधायक को इधर से उधर नहीं होने दिया, ये सचिन पायलट के लिए भी अप्रत्याशित था और बीजेपी के लिए अप्रत्याशित था। चूंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में अभी उन दिनों जब ये घटनाक्रम हुआ था उससे कुछ पहले ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करा चुकी थी, तो वो भी जोश में थी। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत ने उस गेम पे एक तरह से खूंटा गाड़ के बैठने की वजह से ये कुछ ज़्यादा विधायकों को अपनी तरफ नहीं कर पाए, तो मामला फ़िलहाल शांत हो गया। सचिन पायलट की घर वापसी हो गई। और लेकिन ये कहना कि राख के नीचे अभी कुछ अंगारे नहीं हैं, मुझे कहना ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब ये एक धरना, किसान आंदोलन में धरना देने के लिए दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट बैठे थे साथ साथ, तो वहाँ दोनों की, अखबारों में ये बहुत आया, दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं। दोनों मास्क लगाए मुंह पे और आसपास बैठे थे, लेकिन दोनों की आंखें चार नहीं हो रही थी, सिर्फ आंखें मिली लेकिन दिल नहीं मिले, ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ निश्चित नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, देखते हैं क्या होता है। आलोक जी, आप हमारे इस शो से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को आयोजित करने के लिए, और ये आशा है कि फिर इस तरह से ही जुड़ते रहेंगे और किसी समसामयिक विषय पर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारा ये शो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हाँ, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो या आप भी किसी बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।